हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, चाय पे चर्चा, यानी ये देखिए कॉफ़ी है, ख़त्म हो गया। दिखाने की कोशिश की। आप भी कहोगे ऊट पटांग वीडियो बना रखा है ना। कोई नहीं, चाय पे चर्चा। मोदी जी मन मन की बात पे चर्चा करते हैं, हम चाय पे चर्चा करते हैं। हम कम है क्या देश के प्रधानमंत्री जी से। नहीं, ये हंसी मजाक रहा। देश के प्रधानमंत्री का जो पद है वो अपने आप में सर्वोच्च है। और उस पद की गरिमा, उस पद पे बैठे व्यक्ति की गरिमा सभी को पता होनी चाहिए। हम क्योंकि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का पद हमारे यहाँ, हमारे देश में सबसे बड़ा पद है। और दूसरी बात, चलिए चाय पे चर्चा करते हैं। आज काम करते करते इतना समय बीत गया, फिर पढ़ने का भी मौका मिला। ऐसा नहीं है, पढ़ाने का है, अपने ही नोट से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम सोच रहे हैं ना, बाहर जाने के बजाय खुद का अपना वर्क स्टूडियो एक पढ़ाने का तैयार करें। और वो सपना जल्द ही पूरा होगा, पर आप लोगों के वजह से ही होगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हमारा स्टूडियो बन पाएगा। स्टूडियो का मतलब समझ रहे हैं क्या? पढ़ाई के साथ साथ हमारा पढ़ने पढ़ाने का स्टूडियो। और मैं बिहाइंड इसके सीन बाद में दिखाऊंगी कि हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। और कैसे हम लोग देखिए मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए। खैर, मैं दूसरे चैनल का प्रमोशन यहाँ नहीं कर रही हूँ। और लेकिन आप लोग प्लीज़ मेरे उस चैनल को भी सपोर्ट करें। एग्ज़ाम वर्ल्ड स्टडीज़ ग्रुप, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन में। तो सेल्फ कैमरे से थोड़ा उल्टी चीज़ें दिखती है, ठीक है। सीधा हाथ उल्टा दिखता है, उल्टा हाथ सीधा दिखता है। तो बैक कैमरे से बल्कि फिट होता है। तो मैं सेल्फ कैमरे से ही अपना ये बना रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैं बाहर इसलिए भी नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि देखिए अभी जो वर्क हो रहा है उसमें कोई इनकम का स्रोत नहीं है। यहाँ खुला ब्लॉगिंग में मैं बता रही हूँ, सिर्फ अभी पढ़ा रहे हैं। अब जब होगा भगवान की दया से और हम लोगों की मेहनत से और आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोग के प्यार से, तब होगा। लेकिन अभी हम पढ़ाते चले जा रहे हैं। जो भी हम लोगों का सेविंग्स है जो आ रहा है, और भी बाहरी काम से, तो वो उस पे हम फोकस कर रहे हैं कि अभी हमारा स्टूडियो एक तैयार हो जाए। अभी हम लोगों के पास जो चीज़ है उस पर पूरा पूरा मेहनत करें। और देखिए स्टूडियो से तो वैसे कुछ नहीं होता, लेकिन आज के टाइम पे वो चीज़ें क्या है, एक जगह कलेक्ट हो जाती है। ऐसे बोर्ड में, एक पहले तो लोग ऐसे ही बोर्ड में पढ़ाते थे, लेकिन मेहनत करने से ना सब कुछ चीज़ें आसान हो जाती है। तो हम लोग मेहनत पे भरोसा कर रहे हैं। और कोई मुकेश अंबानी के घर के हम लोग हैं नहीं कि हाथों हाथ मिल जाएगा। जो है, जैसा भी है, हम लोग खुद अपने आप से पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। लोग यहाँ कह रहे हैं कि हमारे साथ कई लोग हैं सपोर्ट करते हैं और खुद भी पढ़ते हैं। हम उनका करते हैं सपोर्ट, वो हमारा करते हैं। तो ऐसे लोग भी मिलना मुश्किल होता है, एक समय के बाद आपको सब अकेला छोड़ देते हैं। और खैर, अकेले होने पे निराश नहीं होना चाहिए। जब तक है जान तब तक प्रयास करना चाहिए। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आपका पेट और आपकी जिंदगी जिस चीज से चल रही है वो काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता। और जैसे कि मैंने प्रयागराज में भी कई बच्चों को देखा जो सुसाइड किए हुए हैं। ये गवर्नमेंट के बनते ही, गवर्नमेंट का दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन एक मानसिकता बन गई है इस गवर्नमेंट को देखते हुए। तो उसी पे चर्चा मैं कर रही हूँ, वो भी पॉइंट बीच बीच में आते रहेंगे। तो उन बच्चों को देखो, हिम्मत तो नहीं हारना चाहिए। अगर मान लो मोदी जी कहे पकोड़ा तलने को, तो क्या दिक्कत है भाई, पकोड़ा तल लेंगे। मेहनत करके हम इतना धन तो अर्जित कर लेंगे ना कि खुद तो कुछ तो कर सकें। अच्छा बताइए, आईएएस पीसीएस कितने लोग बनते हैं? पूरे लोग तो नहीं बनते। 8-8 लाख, 7-7 लाख, 6-6 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि 6 लाख में 2 लाख बच्चे परफेक्ट नहीं होंगे, होते हैं। पर होना कितने का है? 600 में से 1000 सीटें जो निकलती हैं इनके बीच में, उन्हीं का होना है, ठीक है। इंटरव्यू में भी 1800, 1500, 1200 बच्चे बुलाए जाते हैं। कितने भारी तादाद में प्रीलिम्स में बाहर होते हैं, फिर मेंस में हो जाते हैं। भारी तादाद में तो प्रीलिम्स में ही बाहर कर देते हैं। और ऐसा नहीं है, एक एक सीट पे मान लीजिए 100-100 बच्चे, 150-150 बच्चों का नंबर शायद एक जैसा होता हो। ऐसा थोड़ी भाई, 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख फॉर्म की संख्या मायने रखती है, कोई मजाक थोड़ी है। बनता कोई कुछ ही है। पर हम कुछ के चक्कर में मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। मेहनत और शिक्षा
हमारे देश के हर एक युवा, हर एक लड़की लड़का को लेने का अधिकार है, क्योंकि केवल रोजगार, सरकारी नौकरी के साथ साथ अन्य किसी भी जगह पे आप खड़े होते हैं, बात करते हैं किसी से तो तर्क करते हैं। शिक्षा के बिना आप तर्क भी वही होगा भक्तों की तरह, हाँ, मंजीरा बजाते रह जाएंगे, तर्क ढंग का तर्क नहीं कर पाएंगे। तो तर्क के लिए भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे वही ज्ञान शिक्षा ही की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में जो असल पूंजी है वो मेरी शिक्षा है, मेरा ज्ञान है। अन्यथा और सब अगर ये नहीं होता शायद मेरा जीवन यहाँ तक तो नहीं चल पाता। विचारों से, विचार भी कुछ चीजें बिना शिक्षा के वाले होते हैं और कुछ शिक्षा के साथ आ करके मजबूत हो जाते हैं। तो कुछ विचार मेरे नेचुरल थे और कुछ विचार मेरे शिक्षा लेने के बाद उनमें मजबूती आ गई कि वो समाज तो छोड़ो, मेरे अगर घर वाले भी हैं तो अगर कुछ चीजें मानवता होने के नाते मुझे सही लग रही है और उन्हें खराब लग रही है तो मैं अपने नियम को फॉलो करूंगी। ये कोई घमंड नहीं है या अनादर नहीं है। अब इस एज में भी और लोग, बच्चा बढ़ता है, बेटी बेटा हो, एज बढ़ती है तो भाई मेच्योरिटी और आती है, चीज़ों की समझदारी होती है। तो इतनी पुस्तकें देख रहे हो आप लोग, तो कई पुस्तकें तो अभी नीचे रखी हुई हैं, जो ज़रूरत की है वहाँ पीछे रख दी है। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए धूल आता है सामने से बहुत, तो सब कुछ हम लोग नहीं निकाले हुए हैं बाहर, कुछ चीज़ें पैक करके रखे हुए हैं, जो ज़रूरत का वही रखे हैं। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे चाय पे चर्चा हमारे हो रही है कि खुद का अब डेवलप करना है। बाहर गए, अब यहाँ पे हर चीज़ तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं बाहर जॉब करने जब गई थी तो मज़ा नहीं आया फिर, मतलब पढ़ाने में, काम करने में, कह सकते हैं। बोलते हैं 10 से 6, ठीक है, 10 से 6, 6:30, 5, 5:30, लेकिन वो ओवर ही हो जाता है काम, ठीक है, वो तो सबके लिए होता है। लेकिन एक होता है ना मन की संतुष्टि, हम अपना करना चाहते हैं। खैर कोई रोका नहीं है, कर भी रहे हैं। और बीच बीच में कुछ इश्यूज हो जाते हैं, हर लाइफ में होते हैं और सबके सूझबूझ अलग होता है। कोई चीज सुनता है निकाल देता है, वो बहुत बढ़िया इंसान होता है जो सुन के तुरंत निकाल देता, तुरंत देरी नहीं करता। हम वो इंसान हैं कि इतना तकलीफ से भी गुजरे, धोखे भी खाए। धोखे का मतलब केवल वैसा प्यार मोहब्बत वाला धोखा मत समझना, सामाजिक धोखे, जैसे कि आपके नोट्स, पैसे वाला भी नहीं, जैसे पढ़ाई का फायदा, समय का फायदा, हम्म, आपकी भावनाओं का फायदा उठा लेना, आप विश्वास किसी पे करो उस चीज का फायदा उठा लेना। यार मोहब्बत ही नहीं होता धोखा, ठीक है, धोखा कई प्रकार के होते हैं, फैमिली से लेकर समाज तक। तो आपको जब, मतलब फिर भी मेरी आदत नहीं सुधरती, मैं आंख मूंद के भरोसा करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि यार इंसान से गलती होती है, कोई बात नहीं। तो पढ़ाई के दायरे में भी ये चीजें होती है, मैं बार बार सोचती अरे इंसान ही तो है यार, कोई बात नहीं, गलती हुई। लेकिन जब तक मैं थक नहीं जाती तब तक मैं बर्दाश्त करती हूँ। लेकिन जिस दिन मैं थक गई का मतलब बस मन कह दिया नहीं, अब ये सामने वाले व्यक्ति ठीक नहीं है, बात नहीं करनी चाहिए, चाहे फिर कोई भी हो, मेरे लिए सब बराबर है, घर से बाहर, क्योंकि मैं बाहर भी रह रही हूँ। तो मैं फिर तुरंत त्यागना पसंद करूंगी, और वहां से त्यागना का मतलब हटना पसंद करूंगी। क्योंकि जब आप इतनी बार सुन लेते हो तो सुनते ही नहीं हो, उसको सामने वाले को समझाते भी हो कि भैया आप अब ये चीजें बंद करिए, बहुत बेकार वे में जा रही है। लेकिन फिर सामने वाला व्यक्ति गोबर ठहरा तो वो तो उसे समझना ही नहीं है, तो इससे अच्छा आप हट ही जाइए, कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ना पढ़ाना हम लोगों का सबका चल ही रहा है। हम चार अभी हम मैं अपने रूम से ही पढ़ा रही हूँ, क्लास दे रहे हैं हम लोग, हम सभी लोग। जैसे कि मैंने एक इंडिका कोचिंग सेंटर है हम लोगों का चैनल, उसमें अरविंद सर पढ़ा रहे हैं ये इतिहास वैकल्पिक विषय पूरा, जिसमें यूपीएससी, यूपीपीसीएस, नेट, जेआरएफ, यूपी टेट, पीजीटी, टीजीटी, ये सारे एग्जाम से रिलेटेड इतिहास वो इतना बेहतरीन पढ़ा रहे हैं उस चैनल में, इंडिका कोचिंग सेंटर, वो भी स्क्रीन में नाम आ रहा है। इतना बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, मैं चैलेंज करती हूँ, भले से ही छोटे कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है, और लेकिन उससे बाहर अगर प्रश्न चला जाए पीटी में तो फिर आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। तो अब की बार जो पीसीएस का पेपर होगा और सिविल का भी होगा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस तरीके में आप लोगों तक कंटेंट पहुंचा पाए और आप लोगों को बहुत ही अच्छे वे में एक दिशा में पढ़ाई करवा पाए।
और हम लोगों का कंटेंट जा भी रहा है, तो आप लोग सपोर्ट करिए उस चैनल को भी और मेरे इस चैनल को भी, ब्लॉगिंग अच्छी लगे। क्योंकि देखो यहाँ पढ़ने पढ़ाने वाली ही बात अधिकतर होगी, क्योंकि उसी फील्ड से जुड़े हैं और कोई काम भी नहीं आता, ठीक है। और कभी बीच उसमें माइंड फ्रेश के लिए कोई मेकअप वीडियो या खाने का वीडियो डाल दिया तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन हमारा लोगों का माइंड पढ़ने ही पढ़ाने में होता है। तो बात यह है कि अपना खुद का स्टूडियो बनाना है, उसमें ठीक ठाक वो होगा। अभी हमारा चैनल ग्रो हुआ, अभी उतने लेवल पे नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं। तो मेहनत से ही, कहते हैं ना, एक एक ईंट से पूरा घर तैयार हो जाता है। जब नींव मजबूत होती है तो ऊपर बनने वाली इमारत भी, उसके ऊपर लगने वाला सीमेंट और ईंट भी, और भी उससे अच्छी इमारत मजबूत बनती है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि हम शुरुआती दायरा जब अपना मजबूत रखेंगे तो आगे चल के हमको उसको फायदा मिलेगा। और बिना फायदा सोचे भी, अभी तो फायदा देखिए नहीं मिल सकता, हकीकत है। फायदा जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन हम लोग मेहनत करते रहेंगे तो जीवन में जो खाली बैठने का एक वो होता है ना, कि खाली बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, पढ़ ही रहे हो पढ़ ही रहे हो, मेहनत जरूरी है। एक समय के बाद आप पढ़ने के साथ मेहनत करिए, चाहे पढ़ाइए, जो भी काम आता है आप वो करिए। कब तक पेरेंट्स पे निर्भर रहोगे? हम आप कोई भी हो, कैसे भी करिए, अपना गुजारा करिए। अगर आप बाहर पढ़ रहे हैं, ऐसी चीज में फंसे हैं और आप अभी जॉब नहीं हुआ है, लेकिन आप जॉब में अग्रसर हैं, पढ़ रहे हैं, या वो कार्य को करने में जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती, तो हमारा पढ़ने पढ़ाने का काम है। गवर्नमेंट जॉब लेनी ही लेनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो आज नहीं तो कल होनी है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी बोलता है। और नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, आप जैसे स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंटों को पढ़ाएंगे। कभी नॉलेज खाली नहीं जाता, सही दिशा की पढ़ाई कभी खाली नहीं जाती। आप कुछ ना कुछ करके अपना जीवन निर्वाह जरूर करें, और रास्ते कई खोले। सुसाइड करने से भी कुछ नहीं होता है। देखिए प्रयागराज जैसी जगह पे कई बच्चे सुसाइड कर लिए हैं, तो बहुत पीड़ा होती है कि उन्होंने सिर्फ आईएएस को अपना माई बाप समझ लिया। समझिए, मैं ये नहीं कह रही, मैं एज आज टीचर आप लोगों को बताऊंगी। और एक ऐसे व्यक्ति होने के नाते, मान लीजिए आज मेरा आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या मतलब है? सुसाइड कर लेंगे? अरे जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है। और उसके बाद एक माँ 9 महीने पेट में रख के कितने मुश्किल दर्द से आपको बाहर, कोई भी माँ हो, किसी की भी माँ हो, कितने मुश्किल से जीवन मिलता है इंसान के रूप में। फिर दूसरी बात, कोई भी माँ है, एक दर्द से, एक मौत से गुजर के एक जीवन को एक जीवन बनाती है। तो कम से कम लास्ट टाइम जब ऐसा ख्याल आए, फ्रस्ट्रेशन में होता है, मैं उसे मानती हूँ। और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रही हूँ, मैं भी एक साधारण घर की लड़की हूँ, साधारण सी ही लड़की हूँ। तो मुझे धरती की चीज़ें सब पता है, उड़ना नहीं आता है और ना कभी हो पाएगा। तो उन बच्चों के लिए जिसके मन में अगर ऐसा ख्याल आता है, तो प्लीज़ एक बार मेहनत, अपनी उस मेहनत पर विश्वास करिए। और जो उस समय आपको दिखे टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में, ठीक है, तो जो चीज आपको दिखे पहले शांति से सोचिए। 5 मिनट में ये ख्याल आता है, 5 मिनट में आर पार हो जाता है। ये होता है सबके साथ एक समय में। तो आप लोग वो चीजें ना करें जो प्रयागराज में बच्चे कई किए हैं। बहुत पीड़ा होती है देख के, हम लोग भी स्टूडेंट है तो जानते हैं कि कितना बुरा लगता है। देखिए अगर ठेला भी लगाना पड़े ना तो लगा लीजिए, क्या करेंगे, गवर्नमेंट ही ऐसी है, क्या करोगे? गरीब घर का बच्चा मुझे नहीं लगता आने वाले समय में, एक आधा बन गया वो अपवादित है, देखिए, ठीक है। सभी नहीं बनते हैं और सभी का सिलेक्शन भी नहीं होता, ये हकीकत है। पर हाँ, ये मैं इसलिए यहाँ ये बोली कि कई बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं, अपना माई बाप मान लेते हैं, अरे हम मर जाएंगे, हमारा आईएएस नहीं हुआ, हमारा एसएससी नहीं हुआ, हम ये नहीं किया, हम वो। जीवन का आधार केवल एक ही रास्ता आपने बना रखा है। जो स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं, आज मैं बताऊं, मैं इस ब्लॉग में बताती हूँ, मेरे साथ भी बहुत समस्याएं हैं, ठीक है। ये जो अच्छा सा कमरा दिख रहा है, यहाँ भी बहुत मुश्किल से चीजें चलते हैं, बहुत चीजें हैं, ठीक है। तो क्या मतलब हम लोग सुसाइड कर लें? आज मैं उन बच्चों के लिए देखी, मैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे वीडियो देखी, देख के इतना पीड़ा होता है कि गरीब माँ बाप है बेचारे, आपको भेज रहे हैं, तो प्लीज ऐसा कदम मत उठाइए। और मैं यहाँ अपने साथ साथ उन बच्चों के लिए भी बोली, क्योंकि पता नहीं मुझे बहुत पीड़ा होती, मुझे रोना भी आ जाता देख के। यार ये ख्याल आता है, सबके मन में आता है, लेकिन उस पर वर्क करिए। मैं भी बहुत टेंशन से गुजरी हूँ, गुजरती हूँ, ऐसा नहीं है टेंशन कम है,
ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है सारा खेला पैसे का है, और जिनके पास पैसा वो तब भी खुश नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि पहले मन की सुंदरता, मन की खुशहाली होना जरूरी है। उसके बाद भगवान आपकी सुनता है, पैसा भी मिलता है, सब कुछ। मुझे भी गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, फिर उतारते हैं इधर ही उधर में कमरे में, और क्या करेंगे। लेकिन ये थोड़ी कि जान ले लेंगे, ये गलत चीजें हैं। अपनी जान वान को ऐसे मत जाया करिए, कुछ भी करिए, अरे पेट ही ना पालना है। और पता है हमारे भारत में एक चीज है, सबसे पहली बात, हर चीज को इतना ईगो में ले लेते हैं। माता पिता का ईगो अलग चलता है समाज से, बच्चों का ईगो अलग चलता है, ये छोटा वो बड़ा। अरे आप लोग पढ़ लिख करके ये सब चीजें सोचते हो। आज मान लो मेरे पास अगर कोई जॉब नहीं है, मुझे पढ़ना पढ़ाना आता है, किसी के सपोर्ट से ये हो गया, किसी के सपोर्ट से वो हो गया, किसी के सपोर्ट से, जो हकीकत है देखिए। और उन बच्चों के लिए मैं ये चीज बता रही हूँ जो इतने आसानी से ये कदम उठा देते हैं। ठीक है, अच्छे लोग बनाइए, पहले कोशिश करिए। मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, अच्छे लोग आपके सपोर्ट में, उनसे हेल्प मांगने में हिचकिचाइए मत। ऐसे लोग हेल्प करना भी चाहिए जो हेल्प करने लायक हैं। देखिए, आपके अगर हेल्प करने से जीवन अगर बच जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हमारे हैं भाई, एक बोर्ड ले आए, एक मार्कर ले आया, एक ने ये जुगाड़ कर दिए, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं है सफलता नहीं मिलेगी, हम सब एक इंसान ही ठहरे, और सबकी जो शुरुआत सफलता की होती है वो एक जीरो लेवल से ही होती है। अचानक से कोई इतना बड़ा अंबानी नहीं बन जाता। अंबानी ने भी पेपर बेचे थे, ठीक है, उनके भी परिवार का एक छोटे स्तर से चीजें शुरू हुई थी। अचानक से अंबानी अंबानी थोड़ी बन गया, रिलायंस कंपनी के इतने बड़े मालिक। उनके बच्चे, ये बच्चों को कह सकते हैं कि हाँ उन्होंने कम संघर्ष किया है क्योंकि माता पिता ने बना दिया था। तो सारे लोग अंबानी नहीं, हमारे देश में बहुत बड़ी आबादी है जो गरीबी से गुजर रही है। जब तक मौत अपने आप से ना आए तब तक इंसान को कभी ये कदम मत उठाना। एक बार अगर मन में ख्याल आए, एक बार नहीं 10 बार आए, थोड़ा सा इधर उधर झांक लेना। ठीक है। और ऐसा नहीं है, मैं बस अब मैं क्या बोलूं, मुझे देख के आज 2 दिन से मैं देख रही हूँ, मुझे बड़ी पीड़ा हुई। अच्छे खासे बच्चे जो अच्छी खासी एज, अच्छा हुस्ट पुष्ट शरीर, बताइए 1 मिनट में पूरी जिंदगी को खत्म कर दिया। तो क्या कहें, अब किसी के घर में अगर कोई एक ही सहारा है, पता है क्या, सबसे पहले ना पता है, मैं चलो यहाँ भी अपनी बात मैं उदाहरण देती हूँ, हमेशा अपना उदाहरण देना चाहिए। मैं आई 2000 यहाँ पे 14 में, तो मुझे लगा अरे, मेरा 1-2 बार में सिलेक्शन मतलब एग्जाम ही नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो मुझे लगा कि अरे आईएएस सब कुछ। जब एग्जाम में असफल हो जाते थे, पेरेंट्स भी नहीं बात करते थे एक माँ को छोड़ के। तो ये हुआ है, अरे असफल हो गई, शुरू में सोचा कि अरे ये बंदी का ये एग्जाम निकल रहा है, वो निकल रहा है, तो सब लोग सपोर्ट भी करते थे। अच्छा, नहीं हुआ फाइनल सिलेक्शन तो लोग सोचने लगे अरे अब नहीं होगा, तो सब कट गए, कोई बात भी नहीं करता। आज के समय में किसी का फोन नहीं आता, ठीक है, और अच्छा है भगवान की दया से सबके चेहरे पता चलते हैं। तो वो भी फ्रस्ट्रेशन होता है, नो डाउट, कि यार हम घर के अकेले हैं और ऐसा ऐसा। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे लोगों का हट जाना, चाहे वो घर के हो परिवार के हो, हट जाए तो बेहतर है। अच्छे लोगों का साथ रखें। और मैं सच्ची बताऊं, मैं भी ऐसे पीड़ा से गुजरती हूँ, गुजरी हूँ, और शायद भगवान आगे ऐसी समस्या देगा तो गुजरूंगी भी। पर मेहनत मैंने कभी नहीं छोड़ी, कभी नहीं छोड़ी। अपने संघर्ष करके मैंने शिक्षा की, और मुझे पता है मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा ना, मेरे शरीर का अगर चीरहरण भी हो जाएगा ना, तब भी मैं शिक्षा के बदौलत आगे जिंदा रहूंगी। ठीक है, तो मैंने अपना बेसिक, मैं एक बात बता रही हूँ, ऐसा हुआ नहीं लेकिन बता रही हूँ कि सभी लोग ऐसे ही सोचे, अपनी जीवन को और अपने शिक्षा के आधार को ऐसा बनाए, केवल आईएएस पीसीएस के लिए नहीं, जीवन में अरे सफल ना होंगे, सभी आईएएस बन जाएंगे तो बताइए भारत में उतने जिले भी तो, राज्य भी तो नहीं है, उतने जिले भी तो नहीं है, जितनी आबादी है। एक बार दिमाग लगाइए, जीवन को अच्छे से निर्वाह करिए जीवन का, और अच्छे से जीना सीखिए। एक रास्ता बंद हुआ है तो दूसरा खोलिए। मेरे भी मन में था आईएएस पीसीएस नहीं बने तो अरे ये तोड़ फोड़ कर देंगे, वो कर देंगे। समाज ने भी कहा अरे कुछ नहीं, अबे तू निकाल पाएगी, तेरी औकात ही नहीं है। ठीक है, मूछे मुड़वा देंगे, पूर्व समाज ऐसा भी बोलता था, कान तक सब आए। अरे दिल्ली में बैठ के मूर्ख बनाती है, चूतिया जैसा शब्द यूज किए, ये करती है। ठीक है, तो मैंने मेहनत करना छोड़ा, मैं भी 5 दिन 6 दिन वो रही, फ्रस्ट्रेशन में रही, अरे यार क्या। और ये आज से नहीं, कब से सुन रहे हैं, जब हम 12वीं पास किए थे ना,
तभी से जब लोगों ने सुना कि आईएएस पीसीएस का तैयारी करने लगी है, पिता का सपोर्ट शुरू का मैं मानूंगी। पिता मेरे इतने कह सकती हूँ पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया पढ़ाई के स्तर पे। उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अगर वो शुरू में कहते हैं ना बेसिक चीज, शुरू में ना भेजते तो शायद आज मैं नहीं होती और मेरी शादी हो चुकी होती। क्योंकि समाज तो जो आप लोगों का समाज है वही समाज हमारा भी है। तो यहाँ मैं बात जो कर रही हूँ वही है कि अपने जीवन को इतनी जल्दी खत्म मत करिए। हर चीज की शुरुआत जीरो से ही होती है, अचानक से सब कुछ नहीं मिल पाता। तो पेशेंस होना, सब्र रखना अपने अंदर बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हमारे पास ही, हम भी एक स्टूडेंट है, अभी जॉब वॉब नहीं हुई है। देखो हाँ पेपर निकलते हैं लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, पर प्रयासरत हैं। इसके साथ अब घर से कोई बैलेंस नहीं लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रयासरत हैं कि आज अच्छा हो जाएगा ना किसी के सपोर्ट से, कैसे भी करके। मेहनत दुगनी है, सपोर्ट कम है पर मेहनत दुगनी है। आज अच्छा हो जाएगा ना तो हमारा कल अच्छा होगा, और जब कल अच्छा होगा ना हमारा, तो 10 लोगों का और भला होगा। मेरे तो जीवन का यही सोच है। जिसके लिए अगर मुझे कुछ छोड़ना भी पड़े तो मैं छोड़ दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो पैसा और मन की शांति और शिक्षा का स्तर, एक अच्छा नेचर होना, आपका व्यवहारिकता के तौर पे एक अच्छा मानवता का नेचर होना, व्यवहार होना रखना बहुत जरूरी है। 3-4 चीज पर फोकस करोगे, जिंदगी कभी आप खत्म नहीं कर पाओगे ना। जिंदगी में कभी ऐसा ख्याल आएगा भी तो छुट्टियों में निकल जाएगा। तो ये रही मेरी चाय पे चर्चा। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और मेरे इन सभी चैनल को प्लीज सपोर्ट करें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जय हिंद जय भारत। राइट हैंड से स्टिक पकड़ी हुई है और देखिए कैमरा हिल भी रहा है, इसलिए उल्टे हाथ से कर रही हूँ, अपमान मत समझिएगा। जय हिंद जय भारत।